आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। तो हमारे साथ महन जी हैं, गुरुकुल के कमलकांत जी, और बहुत ही सुलझे व्यक्ति हैं और दावा किया था पिछली हमारे साथ बातचीत में इन्होंने कि 90% में मरीजों को, कैंसर के रोगियों को बचा सकते हैं हम। बाकी तो नॉर्मल बीमारी, वैसे कैंसर को भी आयुर्वेद में कुछ नहीं समझते, क्योंकि कैंसर नॉर्मल बीमारी समझते हैं आयुर्वेद में। लेकिन फिर भी इन्होंने दावा किया था कि खुद की अगर हमारे पास 100 एकड़ ज़मीन हो तो 90% छाती ठोक के हम कैंसर के पेशेंट को बचा सकते हैं। मेरे साथ तस्वीरों हम बाहर दिखा चुके हैं, मैं बता भी चुका हूँ हर चीज़ बारीकी से। यहाँ कोई नेता नहीं था, कोई प्रधानमंत्री नहीं, कोई हीरो नहीं है आज, लेकिन गाड़ियाँ सैकड़ों की तादाद में इतनी भरमार है, पूरा जंगल गाड़ियों से सटा पड़ा है। पूरे भारत से यहाँ लोग आते हैं और यहाँ इलाज करवा रहे हैं, और रोते रोते आते हैं यहाँ गुरुकुल में और हंसते हंसते यहाँ से जाते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, लूट पीट के आखिर में यहाँ पहुँच ही जाते हैं। कमलकांत जी, हमारा भी सौभाग्य है कि लोग यहाँ पहुँचते हैं और भगवान कहीं ना कहीं हमें भी आशीर्वाद देते हैं आपके रूप में। पहले तो मुन्ना लांबा जी, मैं आपका चैनल का और आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभारी हूँ कि जो आप हमें समय देते हैं और इस घोर कलयुग में गौमाता और प्रकृति के कार्य को आगे बढ़ाते हैं। जहाँ तक बात है गौमाता की, आज सारा जो विश्व है वो जीव हत्या पे लगा हुआ है, जीवों को मारने पे लगा है। कोई मांसाहारी हो रहा है, कोई केमिकलों से मार रहा है। मैं सारे विश्व को एक ही बात कहता हूँ कि गौमाता के जो गव्यों का चमत्कार समझो आप, या उसकी शक्ति समझो। गव्यों का चमत्कार तो नहीं कहूँगा, लेकिन गव्यों की जो शक्ति है वो मैं बार बार आपको दिखाता हूँ। इसी कड़ी में मेरे साथ आज एक छोटे से साथी हैं हमारे, और इनकी जो पीड़ा है वो इनके पिता ने जब हमें बताई, 14 वर्षों से गोद में उठा के लैट्रिन पेशाब करना, ना ठीक से चल पाते थे ना उठ पाते थे। इसी गौ माता की कृपा से, अभी पूर्ण रूप से तो ठीक नहीं हुए हैं, लेकिन इसी गौ माता की कृपा से आज ये चलते हैं। और कितना चलते हैं ये खुद भी बताएंगे, तो आप खुद इनसे आप जानें। जी, कहाँ से आए? जी महेंद्रगढ़ से हूँ। अच्छा, क्या नाम? मोनू। मोनू। मोनू, तो चल फिर नहीं सकते? चल से फिर से नहीं सकता था जी, अब चल रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, और जी थोड़ा लंबा नहीं चला जाता, अब थोड़ा चल लूँगा अपन। ओके, तो कितने दिन से दवाई ले रहे हैं? जी 6 महीने से। तो उससे पहले बिल्कुल चारपाई पकड़ी है? 4 पाई तो पकड़ी हुई थी, लकड़ी से चलता था मैं, अब लकड़ी से नहीं चल रहा हूँ। तो थोड़ा सा हम चल के दिखाएंगे क्या? हाँ जी। तो खड़े होकर थोड़ा चल के दिखा दीजिए, तस्वीरों में देख लीजिए। ये व्यक्ति खाट पे था, खड़ा भी होना पड़ता था तो लकड़ी का प्रयोग होता था। और आज इस देश में 50,000 गौमाताएं मारी जा रही है, और उसकी शक्ति है, गौमाता के गव्य की शक्ति है। दुर्भाग्य है कि आज इस देश में 50,000 गौमाताएं मारी जा रही हैं। आप इससे बड़ा और उदाहरण क्या लेंगे हम कि गौमाता हमें सब कुछ दे सकती है, उसके हर एक गव्य में अद्भुत शक्ति है। कमलकांत जी, ये तो बस चमत्कार है। 7 महीने में रोगी इतना ठीक हो चुका है, जो चारपाई पे पड़ा रहता था भी पकड़ लेता है, 100-150 मीटर चल भी लेता है। और विशेष बात यह है कि मैं मतलब समय के अभाव में बहुत ज़्यादा फोकस भी नहीं कर पाता हूँ, अन्यथा और भी अच्छे परिणाम आ सकते हैं। कमलकांत जी, 7 महीने के, लगभग 7 महीने के बाद शायद ये मेरा इतना मत है, क्योंकि इसमें कमजोरी बहुत ज़्यादा है बच्चे में, क्योंकि बचपन से विकार था। मैं दिखाना चाहूँगा आपको, बचपन से ही इसको ये विकार था। इस तरीके की स्थिति है। अब इसको खाट से उठा के इतना तो गौमाता ने दे दिया है कि ये 100-200 मीटर चल सकता है, लेकिन मुझे लगता है 3-4-5 महीने में अच्छी हड़जुड़ और इसको मैं दूंगा, और कुछ औषधियाँ हैं जो इनको देंगे तो बिल्कुल ठीक तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि बहुत बचपन से हैं, लेकिन इनका जीवन अच्छा हो जाएगा। जो व्यक्ति खाट पे है, माता पिता पे निर्भर है, या लकड़ी का सहारा लेके खड़ा हो रहा है, अगर वो अपना खुद का सारा काम कर लेता है, छोटी सी दुकान खोल के बैठ जाता है, गौ माता के गव्य ही बिक्री कर लेता है, इसका जीवन अच्छे से चल जाता है, तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। तो भारत देश में चमत्कार को नमस्कार है, और यहाँ चमत्कार है आयुर्वेद में। फिर भी बताता हूँ आपको, आप पता नहीं कहाँ सर मार के आखिर में आयुर्वेद के पास पहुँचते हैं, 4थे स्टेज पे कैंसर पे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं रोगी ठीक हो जाते हैं। मेरे साथ कुछ रोगी और भी मौजूद है। कमलकांत जी, कुछ हिसार से बैठे हैं, कुछ भाई दूर से आए हैं, इनसे भी कुछ जान कवर करें। मेरे पास ये जो रोगी हैं झारखंड से हैं, और रोगी ये स्वयं नहीं है, इनके भाई हैं। 32 वर्ष उम्र है, बच्चे भी हैं। और झारखंड जैसे राज्य में
7 से 8 हज़ार रुपये, एग्जैक्ट तो नहीं कह सकता, लेकिन 7 से 8 हज़ार रुपये मिनिमम वेजेज होगी। एक व्यक्ति की आमदनी 7 से 8 हज़ार रुपये होगी। और उस राज्य में इनके भाई को ब्लड कैंसर हुआ और हर 3 दिन में ब्लड लगता था, 1 बोतल ब्लड लगता था। लगभग 7,000 बेटा लगते थे, कितने 4300 रुपये लगते थे, यानी कि 10 बार लगा महीने में 43,000 रुपये जीवन की लागत। 1 माह जिंदा रहने की लागत, ब्लड नहीं चढ़वाएंगे तो खत्म हो जाएंगे। 1 माह जिंदा रहने की लागत कितनी? 43,000 रुपये। आज इस रोगी के भाई को 1 महीना हो गया है, 1 महीने से ब्लड नहीं चढ़ा है। और मेरी हर दवा में गोमाता का गोमूत्र होता है, औषधियाँ होती है, प्रकृति और गोमाता दोनों को मिला के हम मिश्रण करके देते हैं। आप इनसे पूछिए कहाँ से हैं और अच्छे से आप तहकीकात कीजिए। जी, झारखंड से गढ़वा जिला। जी, अभी आपके भाई स्वस्थ है? स्वस्थ है। अच्छा, इलाज कहाँ करवाया था भाई? टाटा मेमोरियल मुंबई। ओके, तो वहाँ खर्चा काफ़ी हुआ तो होगा, लेकिन पापा ने नहीं बताया हमको। अच्छा, कितने दिन आपका वहाँ ट्रीटमेंट चला? वहाँ चला करीब 25 दिन, 20 से 25 दिन, केवल जांचें। क्या बोले डॉक्टर? इलाज कीमो वगैरह चढ़ाने के लिए बोल रहे थे। फिर यहाँ क्यों पहुँचे? आपका चैनल के माध्यम से देखे थे हम कि कीमो एक तरह से पॉइजन है भैया है, इसके से हम बुला लिए उन लोग को, फिर हम यहाँ पे आ गए। पिछले कितने दिन से? तो 10 अक्टूबर के यहाँ पे हम आए थे। 1 महीने की दवा खत्म हो गया, फिर आए। यानी कि अब ब्लड की जरूरत है आपके भाई को? नहीं 1 माह से क्या ब्लड चढ़ा है? नहीं चढ़ा है। पहले 6 पॉइंट था, अब 8 हुआ है। 1 महीने से ब्लड मात्र 1 महीना 1 महीने से ब्लड की जरूरत नहीं पड़ी है। और पहले हर 3 दिन में चढ़। तो इतना मोटा खर्चे से बच गए, भाई की जान बच गई, तो अब कैसा लगता है? वास्तव में आयुर्वेद में दम है? हाँ। गौ माता में दम है? क्या कहेंगे लोगों को? आयुर्वेद क्यों रहिए, इसमें शक्ति है, और क्या कहें। तो ये तस्वीरों में देख लीजिए, टाटा मेमोरियल पूरे भारत का सबसे 1 नंबर पे हॉस्पिटल है। 2nd नंबर पे अगर कैंसर का इंस्टीट्यूट है राजीव गांधी दिल्ली। इसके अलावा कैंसर का कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जो छाती ठोक के हम कह सके या 1 नंबर या 2 नंबर। वहाँ पे रोगी नहीं बच पाते और वो रोगी यहाँ के ठीक हो जाते हैं ब्लड कैंसर के। तो इससे बड़ा आयुर्वेद में दम और क्या होगा? कमलकांत जी। मोना लांबा जी, पेपरों के अंदर 1 नंबर इंस्टीट्यूट है टाटा। हकीकत में स्वास्थ्य का, सुख का, शांति का दुनिया में, भारत ही नहीं पूरे विश्व में अगर कोई 1 नंबर पे कोई है तो वो प्रकृति और गोमाता है। इसके अतिरिक्त सब फेल है। कमलकांत जी, काफ़ी बातचीत हो चुकी, पेशेंट से बातचीत कर लेते चलते चलते। आपके 1-2 पेशेंट मेरे साथ बने हुए हैं, तो इनसे भी कुछ बातचीत करवा दीजिए। जी, हमारे साथ लांबा जी, एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप बहुत सारी जगह जाते होंगे, बहुत सारे मैं हॉस्पिटलों के इस तरीके की वीडियोस देखता हूँ। हॉस्पिटलों में 15 दिन में इम्प्रूवमेंट आ गया जी, ये बना दो, और 2 महीने का होगा बना दो। मैं अधिकतम जितने भी आप वीडियो देखोगे कि रोगी जब बिल्कुल ठीक हो जाता है तब मैं उसे पब्लिक में लेके आता हूँ। क्यों लेके आता हूँ? लाने का भी सिर्फ उद्देश्य ये है कि मुझे पता है कि मैं सब रोगियों को नहीं बचा सकता। मैं खुद कह रहा हूँ, मेरे पास जितने रोगी आते हैं मैं सभी को नहीं बचा पाता हूँ, और ये मेरी पीड़ा है। और बचाने का एक ही माध्यम हो सकता है, और वो माध्यम क्या है कि ये समाज गौ माता को घर में ले आए, तुलसी के पौधे को घर में ले आए। ये मूर्खतावश जो केक काट रहे हैं, ये मोमबत्तियां बुझा रहे हैं, अंग्रेजों का ये जो ट्रेंड हमारे दिमाग में चल गया, इसके स्थान पे बड़ पीपल के पेड़ लगाएं। इसलिए, और इसीलिए मैं दिखाता हूं कि ताकत क्या है। मेरे पास एक बहुत अच्छा पुत्र श्रवण कुमार के रूप में है। इनके पिता को कैंसर थी। आज के समय में ऐसे पुत्र होना भी बहुत ज़रूरी है। इनके पिता का कैंसर लगभग 1 माह पहले ठीक हो चुका था। रिपोर्ट्स मेरे पास हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि इनको पता भी है, अध्ययन भी खूब करते हैं कि ये बीमारी बार बार होती है। आप दवा छोड़ देंगे तो पिता लापरवाह हो जाएंगे। आप कुछ ऐसी दवा जारी रखें जिससे ये एक्टिव रहें। सुबह 4:30 बजे उठना, और वो बाकी 1 माह पहले ठीक हो चुके हैं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं पुरानी रिपोर्ट है, नई इनके मोबाइल में दिखा दूंगा। ये रिपोर्ट है, देखिए, जिस अंग में कैंसर है, मापदंड मैं आपको बताता हूँ, जिस अंग में कैंसर है उसकी सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। रिपोर्ट करवाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक से खा रहा है, पी रहा है, चल रहा है, आवश्यकता नहीं है। फिर भी
मेरे मापदंड में रोगी ठीक हो जाता है तो रोगी को भी थोड़ी कम तृप्ति होती है, रिपोर्ट दिखती है तो ठीक हो जाती है। तो पूरे शरीर के ओवरऑल कैंसर के जो सेल्स हैं इसमें लगभग पता चल जाता है। मैंने किसी MBBS डॉक्टर से पूछा था, मुझे जानकारी नहीं है। तो ये इसकी रेंज होनी चाहिए बिलो 5, अगर नॉन स्मोकर है तो। स्मोकर है तो बिलो 10, और इनकी रेंज कितनी है 1.74। थोड़ा सा जूम करके दिखा दो, पुरानी रिपोर्ट है। अब बताइए, अब इनके शरीर में कैंसर के सेल हैं, शरीर में लक्षण कुछ नहीं है, जो गांठ थी वो गड़ चुकी है, खत्म हो चुकी है, सब ठीक हो चुका है। कागज के टुकड़े पे भी हमने दिखा दिया गौ माता से ये सब होता है, और मैं कितने रोगियों का दिखा सकता हूं। और जिस दिन मेरे हर जिले में गुरुकुल होगा, मैं कम से कम 1 लाख कैंसर पेशेंटों को दिखा दूंगा कि ये देखो ये ठीक हुए हैं गौ माता से। लेकिन आप बचाओ गौ माता को। तो कुछ इनसे बातचीत कर ले थोड़ी सी। ये अभी की भी है एक ताजा रिपोर्ट भी, ये भी दिखा सकते हैं आप, इनसे बात कीजिए। ये कुछ जी कहाँ से? मैं अलवर राजस्थान से। अलवर राजस्थान से। तो कितने दिन दवाई? अब फरवरी 11 को 1 साल होएगा कंप्लीट। एक साथ से लगातार दवाई चली थी, तो उससे पहले सब जगह घूम लिए? राजीव गांधी रिलेटिव है वहाँ, इसमें स्टाफ में ही है। उन्होंने सजेस्ट किया था कि फॉर्म भर दो, जल्दी से एडमिट हो जाओ और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हमने फिर मूव ऑन कर लिया इधर। एक्चुअल में मैं भी 2008-9 से 8-9 से मैं राजीव दीक्षित जी को सुनता था, जब से वो पतंजलि में थे। फिर मैंने नेट पे सर्च, मेरे को बताया किसी बंदे ने, तो मैं यहाँ आया डायरेक्ट। एक्चुअल में क्या था कि हम शनिवार को वहाँ गए और इंसिडेंस ये था कि संडे था नेक्स्ट डे, हम सीधा यहीं आ गए। गुरुजी से पहली बार कांटेक्ट किया, हमने ली थी 16 दिन दवाई, एक दिन लेट भी हो गए थे। और 16 दिन में जो पैचेस थे वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए थे। पेशेंट को भी बिलीव हो गया, हमें तो खैर था ही। उसके बाद में हमने कंटिन्यूटी रखी, एक भी दिन दवाई मिस नहीं की। इन्होंने जो पर्चे में जो लिख रखी हैं प्रिकॉशंस हैं और जो भी वे ऑफ मेथड है जो इनका दवाई का, हमने वो सारा फॉलो किया। हार्डली 5.5 महीने में अच्छा रिजल्ट हमने गेन कर लिया था। अब कंडीशन ये है कि हम बंद नहीं करना चाह रहे, क्योंकि डेली जो वैसे स्वस्थ हैं बिल्कुल? बिल्कुल एकदम स्वस्थ है। रिपोर्ट भी आज की स्वस्थ हाँ स्वस्थ की दोनों रिपोर्टें हैं अभी, है। लेकिन दिनचर्या बनी रही, इसीलिए हम वो भी बस जो मेन है गव्य है, गोमूत्र वगैरह, वो हम उनका बेस चालू रखना चाह रहे हैं। थैंक यू। कमलकांत जी। जी अभी इनको ताकत की दवा दे रखी है और साथ में गौमूत्र का एक ही लाभ नहीं है, अनेकों लाभ है। व्यक्ति सात्विक हो जाता है। जिन माता पिता के जो बच्चे हैं ना, वो माता पिता की बात नहीं मानते हैं, उनको मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, आप एक बार गौ माता का दूध, गौमूत्र और गाय को घर पे लेके आइए, फिर देखिए आपके घर का वातावरण क्या बन जाता है। कमलकांत जी, काफ़ी लंबा बातचीत हो चुकी। भाई इशार से बैठे, इनसे बातचीत कर लेते हैं। जी आप इशार से हैं? हाँ जी, सर से श्री भगवान। तो श्री भगवान जी, काफ़ी दिन से दवाई ले रहे हैं यहाँ, फिर पहली बार आए हैं? से ले रहा हूँ। हाँ जी। आपको दिक्कत? मेरे को खुद को दिक्कत थी। मैंने कैंसर? हाँ, कैंसर था गले में। आधार में मैंने इलाज करवाया, 35 रेडिएशन दी, 10 कीमो दी उन्होंने। फिर 3 महीने बाद चेक कराया तो गांठ है वैसी की वैसी थी। उन्होंने ऑपरेशन के लिख दिया राजीव गांधी दिल्ली। वहाँ फिर टेस्ट करवाई तो उन्होंने बोले ऑपरेशन करना पड़ेगा, 4 लाख रुपए खर्चा आएगा। तो उसके बाद फिर मैं यहाँ आया। यहाँ 6 महीने दवाई लिए, 6 महीने में समझते। आयुर्वेद में दम है भरोसा? बिल्कुल दम है। कितने लोगों को बताएंगे? लोगों को खूब बता देंगे, यानी कि वो भी बच जाए लूटने से, पिटने से, बर्बाद होने से। हाँ बिल्कुल। मैं तो गाय भी लिया ने घर पे। हाँ, देसी गाय। बहुत अच्छी बात है। कमलकांत जी, आयुर्वेद में है दम, ये हमें पता है और मानते भी इस बात को। देखिए, इनका जो केस है, इनका कागज का टुकड़ा भी दिखाऊंगा जो समाज को चाहिए। 35 रेडिएशन के बाद भी गांठ है एज इट इज, समस्या एज इट इज, और गौमाता के गोमूत्र से और प्रकृति के समावेश से, संतुलन से आज ये बिल्कुल ठीक है, शारीरिक रूप से ठीक है। आपके सामने इन्होंने बताया। और ये आपका नाम? श्री भगवान। श्री भगवान, ये इनकी रिपोर्ट है। ठीक है, बायोप्सी को हम रिकमेंड नहीं करते। पैट स्कैन, सिटी स्कैन, देखो 2 बेस है हमारे। बहुत सारे लोग जिनको
पर्सन उठते हैं उनको मैं हल कर देता हूँ पहले ही। बायोप्सी हम करवाते नहीं, हमारा मत है, सत्य ईश्वर को पता, ईश्वर के अलावा किसी को नहीं पता। बायोप्सी और जो नीडल डाल के टेस्ट होता है वो बीमारी को फैला देता है, वो हम करवाते नहीं। पैट स्कैन, सीटी स्कैन जो है वो बहुत सारे रेडिशंस होते हैं, कैंसर का एक कारण है पैट स्कैन, सीटी स्कैन्स। अगर कारण नहीं होते तो आप कभी पैट स्कैन, सीटी स्कैन करते तो डॉक्टर उस कमरे में रहते हैं क्या? किसी से पूछना, भग जाते हैं, दूर चले जाते हैं, क्योंकि उनको पता है इससे नुकसान होता है, लेकिन फिर भी रोगी का करते हैं। तो वो हम रिकमेंड नहीं करते। ये एक ब्लड का टेस्ट होता है जो ओवरऑल यहाँ से लेके यहाँ तक के सारे सेल्स की स्थिति बता देता है। और इनका जो रेंज होना चाहिए ये 2.5 कहता है, 2.5 होना चाहिए इस रिपोर्ट का। या स्मोकर अगर शराब बीड़ी वाला है तो 5 तक भी चलेगा। इनका कितना है एक बार दिखा दो आप, थोड़ा पब्लिक का भ्रम दूर हो जाएगा। 0.30 है, थोड़ा नज़दीक से दिखाएं, नहीं तो बोलेंगे 30 था। 0.30 है। अब बताओ क्या दुर्भाग्य नहीं है इस देश का? 50,000 गौ माताएं रोज काटी जाती है, बछड़ों को ऐसे छोड़ देते हैं लोग। और आपको एक और बात बताता हूं, अगले 15 वर्षों में फर्टिलिटी सेंटर खुलेंगे, बच्चा पैदा नहीं होगा लोगों से, ये भी मैं बता रहा हूं। ताकत लगा देंगे लोग और संतान पैदा नहीं होगी, और उस समय आपको ये बछड़ा काम आएगा। आज ही मैं बता रहा हूं ये बछड़ा काम आएगा और कुछ काम नहीं आएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि बछड़ों को रोड पे मत छोड़ो, हाँ सीमन के जीव मत तैयार करो। तो मैं एक संदेश इनसे भी लेना चाहूंगा, क्या आप गोमाता बिल्कुल जिंदगी भर गोमाता से रखेंगे? बिल्कुल कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे, और बछड़े को भी नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल नहीं औरों को भी प्रेरित करेंगे। बिल्कुल। बस यही हमारे जीवन की इच्छा है कि धरती पे जीव की हत्या ना हो। जय जिस गौ दिन माता की। जीव हत्या बंद हो जाएगी उस दिन सुखों की नदियां बहेंगी इस राष्ट्र में। तो हमारे साथ ये कमलकांत जी बने हुए गुरुकुल में सैकड़ों रोगी हैं जी, और हमारे साथ अब तस्वीरों में देख लीजिए। बहन जी आ जाइए आप इधर एक रिपोर्ट जी। और है, तो वो और दिखा दो इनको। आप तस्वीरों में देख रहे हैं जी। माता के लिए ये भी आप वीडियो में रखना। ये एमआरआई है, ये एक एमआरआई की भी इनकी रिपोर्ट है। अब ये नॉर्मल है, आप अच्छे से देख लो। आराब भाई जिस पूरी संतुष्टि की आपने। और एक बात और आपके चैनल से कहना चाहता हूं, गौ हत्या के 3 दोषी हैं। एक वो व्यक्ति जो उस क्षेत्र का राजा है, दूसरा वो व्यक्ति जो गौ हत्या में डायरेक्ट शामिल है, यानी कि बूचड़ खाने हैं। कभी हरफुल ने, जुलाना वाले हरफुल ने तोड़े थे, कभी मंगल पांडे ने तोड़े थे। इन गुरुकुलों से निकलेंगे नहीं मंगल पांडे, नहीं, इन बूचड़ खानों को मिटा देंगे। मेरी आखिरी सांस से पहले बूचड़ खाने मिटा देंगे इस देश से। 16 वर्ष है हमारे पास, इन 16 वर्षों में बूचड़ खानों को हम मिटा देंगे। आपके सामने प्रमाण है। अगर समझते हैं, मस्जिदों में भी जाते हैं हम, उनको भी कहते हैं कि गाय इसलिए जरूरी है, आप भी बोलिए, है ना? तो समझते हैं। तो ये देखिए आपके सामने ये रिपोर्ट है। बहन जी आपसे बातचीत कर लें जी। आप क्या इनके साथ हैं जी? कहाँ से हैं? मैं पंचकुला से आई हूँ। पंचकुला से। कैमरे की तरफ देख के बताइए। अच्छा आपका भी पेशेंट है? मेरी सासू माँ थी, उनको कैंसर है। ओके। हाँ, गाल ब्लैडर में भी और माइंड में भी। हाँ, तो कुछ टाइम पहले हम गए, उनको पेन था तो पीजीआई रेफ़र कर दिया हमें कि इनका ऑपरेट ही करना पड़ेगा। लेकिन पीजीआई वालों ने बोला कि माइंड का ऑपरेशन नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे ही हम उसको ऑपरेट करने की कोशिश करेंगे वो फट जाएगा। तो हम हार के बैठ गए। तो ये था कि जहाँ तक है वो 62 ईयर्स के हैं, कि इनका कोई इलाज नहीं है, ना ऑपरेट हो सकता, इनकी सेवा करो। तो कुछ टाइम के बाद रिलेटिव हैं हमारे, उन्होंने फ़ोन किया कि एक बार हम, मेरे कहने से, अगर आपने अपनी सासू माँ को बचाना है तो पाली गुरुकुल जाओ। वहाँ आए हम लेके, विश्वास रखा कि नहीं देंगे, दवाई देंगे। वो उन्होंने बोला कि ब्रह्म मुहूर्त में स्टार्ट करनी है। 4 बजे से लेकर जब मैं उसको दवाई देना शुरू की, 1 महीने के अंदर 45 kg वेट था उनका, 50 kg हो गया, 5 kg वेट उसका बढ़ गया। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ी बहुत अब रिपोर्ट हमने अभी करवाई नहीं है, तो उन्होंने बोला कि 2 मंथ्स के बाद रिपोर्ट लाना, उसके बाद पता चलेगा कि वो कितनी गांठ कम हुई। लेकिन अगर उनका रिपोर्ट ना कराए तो 100% ठीक है, खा पी रहे हैं, प्रॉपर भूख लग रही है। अदरवाइज तो पूरी तरह से वो बेड पे आ चुके थे। उनको नींद बहुत, एक हद से ज़्यादा नींद आना, कुछ भी नहीं खाना, वेट रिड्यूस हो रहा था। पहले उसका 48 था उनका, फिर 47, 46, 45 पे आ गए। तो जैसे यहाँ से दवाई ली, 1 महीने के अंदर उनका 5 kg वेट हो गया। दवाई के साथ साथ, मतलब उन्होंने हमें पहले ही बोला कि दवाई अगर नहीं लेती तो आप गौमूत्र का वो करो, बट हमें लगा कि गौमूत्र तो नहीं पी सकते। जब मेडिसिन के रूप में हमें मिला, तब हमने उनकी प्रॉपर से मेडिसिन के साथ उनकी डाइट प्लान जो भी इन्होंने बोला आचार्य जी ने, तो किया, तो काफ़ी इम्प्रूव। वो तो आप भी ले सकते हैं, 100 भी ले सकते हैं।
स्वस्थ ले सकता है ना, तो एक ऐसे बोलते हैं ना गौमूत्र लो, तो एक बार सोचा नहीं, हम नहीं ले सकता कोई भी इंसान। हम तो ले लेते हैं। पहले हमने सोचा ही नहीं, किसी ने बोला कि सासू माँ को वो देना शुरू करो कैंसर, नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे ले लेंगे, गौमूत्र के नाम से ऐसे लगता है, लेकिन अब ये लगता है कि हम भी लेंगे। अब खुश हैं? बहुत 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 ज्यादा खुश हैं, और सबको गौ। चलो एक बात बहन जी, मैं खड़ा होकर आपसे जान लेता हूँ, सासू मेरी सासू माँ उनके तो सासू माँ को क्यों बचा रहे हो आप? सासू माँ का 36 का आंकड़ा होता है। नहीं, वो मेरी 36 का आंकड़ा पूरा भारत देख रहा है। जहाँ सासू का जिक्र होता है ना, वहाँ फाइट शुरू हो जाती है। उन्होंने मुझे अपनी बेटी माना है, उनकी बेटी नहीं है, उनके 2 बेटे हैं, और 11 साल हो गए मेरी शादी को, तो उन्होंने मेरे को जान से ज्यादा प्यार किया है, और मैं भी उनको बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। तो मैं आपका इंटरव्यू सासू जी के साथ करूंगा, अभी अकेले मिल चलो। कमलकांत जी, कमलकांत जी, कमलकांत जी क्या कहेंगे? चलते चलते बता दीजिए सर, बता दीजिए। अब बाद में लेंगे इनका। बेटे हैं। देखिए, इनकी स्थिति इन्होंने खुद बताई। डॉक्टरों ने कितना समय बताया था आपको? अरे यार, उन्होंने 6 मंथ बोला। डॉक्टरों ने 6 महीने का बोला था इनको। और क्या क्या समस्याएं थी? उनको तो नींद आती थी, क्या पेन था उनको, हेड में पेन था, पेट में भी पेन था। मैं कुछ टाइम के लिए आई अपनी मम्मी के पास, तो उन्होंने, मैं बोला कि मम्मी आप इतने एक्टिव थे, आप मेरे साथ बात नहीं कर रहे अच्छे से, क्या प्रॉब्लम? तो उन्होंने बोला कि बेटा मेरे पेट में पेन है। हमने अल्ट्रासाउंड करवाया, अल्ट्रासाउंड के बाद उनमें छोटी सी एक गांठ मिली, तो डॉक्टर ने बोला कि ये कैंसर है, और वो क्या करवाना होता है, थेरेपी, हाँ बायोप्सी करवाएंगे, तो उसको उसका पीजीआई, बीच में हमें अगर ऑपरेट करना पड़ेगा तो यहाँ पे नहीं है, आप पीजीआई जाओ। पीजीआई 3 मंथ्स हम कंटिन्यू पैट स्कैन, सीटी स्कैन, सारे स्कैन कराए। लास्ट में उन्होंने बोला कि आपसे डिस्कस करने के बाद ऑपरेट करना पड़ेगा। ऑपरेशन बोल दिया, तो जब उन डॉक्टर से हम मिले तो उन्होंने बोला आप कौन? मैंने बोला कि हाँ मैं इनकी बेटी हूँ। तो उन्होंने बोला आप माता जी की सेवा करो, आपने अपनी माताजी को बेड पे देखना है या चलते फिरते? मैंने कहा चलते फिरते। तो कहते अगर हमने ऑपरेट किया तो आपकी माताजी 1 हफ्ते में हॉस्पिटल से ही बाहर नहीं जा पाएंगे, अगर चले भी गए तो वो पैरालाइज हो जाएंगे, राइट हैंड उनका पूरा ही पर्सन पैरालाइज हो जाएगा। तो फिर हमने बोला कि अच्छा फिर ऑपरेट नहीं कराएं। कहते आप जितने दिन रहो, 6 महीना मैक्सिमम 1 ईयर, ये उसके बाद नहीं। तो हम हार के बैठ गए, तो लगा तो अब ऐसे नहीं चलेगा। तो किसी ने बोला कि हरिद्वार जाओ, बाबा रामदेव के कैंप। तो उनके अंदर जब एनर्जी नहीं थी, वो योगा कैसे करेंगे, हिम्मत ही नहीं थी, वो उठ ही नहीं पा रहे थे कि क्या करना। तो उनको लेके आए हम। लेके आने के बाद अब वो आए नहीं हमारे साथ, बट वो बिल्कुल एकदम ऐसे लग रहा है कि मेरे में एक हौसला है ना, हिम्मत आई है उनके अंदर। हमें नहीं पता दवाई में क्या है, बट एक मोटिवेशन। तुलसी का पौधा मेरे साथ आज तक नहीं था, तुलसी के पौधे से मैंने उनका पूरा वो किया है, जैसे उनको पत्ते देना, उनकी जितनी ज़्यादा सेवा हो सकती वो की। लेकिन सबसे ज़्यादा सिमरन के साथ गौ माता का ध्यान रखते हुए ब्रह्म मुहूर्त में लड्डू गोपाल मैंने रखे हुए हैं, उनका नाम लेते हुए मैंने उनको दवाई दी। और टच वुड, मतलब यकीन नहीं करोगे कि मुझे 100% ठीक होंगे वो हैं, तो वो अभी भी, बट हम सोचते हैं ना कि रिपोर्ट मानते। सासू माँ के लिए लड्डू गोपाल से ब्रह्म मुहूर्त में, नहीं तो बहुएं चंडाल होती है। अक्सर हर सासू का एक ही रटाया जवाब होता है, मेरी बहू ऐसी है, मेरी बहू वैसी है, और मेरी बहू ने मुझे निकाल दिया। गली चौराहे चौपटे में बुजुर्ग महिलाएं बातचीत करते हुए मिलेंगी, बातचीत नहीं बहुओं की चुगली करते हुए अक्सर मिलती है। मानना पड़ेगा आपको, दाद देते हैं। थैंक यू नहीं, आप उनसे मिलते तो वो मेरे बारे में बताते, मुझे बहुत अच्छा लगता। बट वो हिम्मत थी उनके अंदर। तो आचार्य जी ने बोला था कि अगर इतनी वो है नहीं, हमें लगा कि रिकवरी है तो हमें सेम ही मेडिसिन लेके आएंगे या कैसे वो बोलेंगे, इसलिए उनको साथ नहीं लेके आए। कौन आए साथ? मैं उनके हस्बैंड है मेरे। चलो मैं बाहर बात करता हूं। ठीक है। कमलकांत जी क्या कहेंगे? देखिए, आपके सामने साक्षात उदाहरण है, जिसको डॉक्टरों ने बोला 6 महीने की। सर बीमारी तो ठीक कर रहे हैं, ये संस्कार भी दे रहे हैं आप। तो पहली बार बहू ऐसी मिली है मुझे जो सासू के लिए मरने को तैयार है, नहीं तो सब कहती है रांद काट दो, कट रही है इसकी। देखिए सभी ऐसी नहीं है, ये भी जो ये षड्यंत्र है। ये क्या है कि हमारे परिवारों को तोड़ा गया, टेलीविजन पे सांस भी कभी बहू थी, ऐसे नाटक दिखाए गए। मस्तिष्क तो चेंज होता है ना। आपके सामने उदाहरण है, 6 महीने डॉक्टरों ने दिए ऑपरेशन के लिए, एक बोले तो रोगी को बोला कि संभव नहीं है। और आज आपके सामने जो रोगी बिस्तर पे है वो बिल्कुल ठीक है, स्वस्थ है, और खुद आप इनके चेहरे की एनर्जी देख सकते हैं जी। तो हमारे साथ तस्वीर हम देख लीजिए, हम पाली गुरुकुल में मौजूद हैं, और यहाँ हर जगह पेशेंट, चारों तरफ पेशेंट ही पेशेंट हैं, और काफ़ी इंतजार कर रहे हैं लोग भी बाहर, और दूर दराज से लोग आते हैं यहाँ पे ठीक होते हैं। हमारा मकसद सिर्फ इतना ही था कि कोई बाहर का रोगी लूटे पिटे नहीं और सही जगह पहुँचे
और अपने जान बचा पाए यहाँ के। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट अपनी राय जरूर दीजिए। मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।